नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स दिल्ली में भर्ती हुए सीएम जयराम। आज सुबह तबीयत खराब होने के बाद आईजीएमसी में करवाया था चेकअप। विधानसभा चुनाव में बिना मुख्यमंत्री चेहरे के उतर सकती है कांग्रेस। सदस्यता अभियान के प्रभारी दीपा दास मुंशी ने दिए संकेत। यूक्रेन में पढ़ रहे देश और प्रदेश के युवाओं के लिए राहत भरी खबर। देश वापस लौटने के लिए मिला टीआरसी। परिजनों ने ली राहत की सांस। बिलासपुर में अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। शिकायत मिलते ही तत्काल होगी अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने लिया निर्णय। और सोलन में अवैज्ञानिक तरीके से हो रही माइनिंग को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। सरकार और प्रशासन को कटघरे में किया खड़ा। तेईस फरवरी को शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके चलते आज उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और पहले आईजीएमसी में सीएम ने चेकअप करवाया और फिर एम्स दिल्ली में चेकअप करवाने के लिए रवाना हो गए, जहां वे नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए भर्ती हो गए हैं। दरअसल आज सुबह सीएम जयराम के सीने में दर्द उठा और इसके बाद मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रम रद्द करने पड़े और हेल्थ चेकअप के लिए वह आईजीएमसी गए। यहां उनके टेस्ट हुए, जिनकी रिपोर्ट सामान्य आई। हालांकि इसके बाद सीएम जयराम डॉक्टरों की सलाह पर चेकअप के लिए एम्स दिल्ली के लिए निकल गए। मुख्यमंत्री दोपहर के समय हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नई दिल्ली के एम्स में चिकित्सकों की सलाह पर नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए भर्ती किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और केवल नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए ही एम्स में भर्ती हुए हैं और किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की आज ऊना में अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी की सदस्यता अभियान इंचार्ज दीपा दास मुंशी, प्रदेश के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित विभिन्न नेता शामिल हुए। बैठक में सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को अहम दिशा निर्देश दिए व पार्टी की गतिविधियों के बारे में बताया। वहीं इस सदस्यता अभियान के इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने प्रदेश में आने वाले चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के पद के चेहरे के लड़े जाने के संकेत दिए। वहीं पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी के एकजुट होने का दावा किया। एक बात तो सही है, ये है कि यहाँ मुकेश जी भी बैठे हैं। हमारी पार्टी चाहे पहले मुख्यमंत्री की फेस दिखाए या ना दिखाए, फाइनली ये तय होता है। जो लोग एमएलए बन के आते हैं, विधायक बन के आते हैं, उनका मीटिंग बुलाया जाता है। फिर उनके साथ जो सहमत होकर जो नाम आते हैं सामने, हम लोग वही करते हैं। तो आप लोग जो कहा, मुकेश जी सही बोला। अब से बीजेपी के पास कोई, भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसीलिए ये जो 12-16 ये सब बातें आ रहा है। लेकिन वो 16 से 32 का आंकड़े भी आ सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री पहले तो नोटिफिकेशन होने दीजिए। हमारी रणनीति अभी से आप पूछ रहे हैं, तो अभी तो हम पार्टी की रणनीति नहीं आपको बताएंगे, लेकिन हमारी जो सदस्यता की रणनीति है वो हम बता सकते हैं। वो 31 मार्च को आपको ज़रूर बताएं। ना कांग्रेस संगठित है, एकजुट है, इकट्ठी है। और जिस ढंग से आज बैठक में सभी लोगों ने इस बात का को सुनिश्चित करने की बात कही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएंगे। और क्योंकि चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है, जो विधानसभा के चुनाव होने, अभी नगर निगम का चुनाव है शिमला का, उसके बाद जो है विधानसभा का चुनाव है। और ये हमारा जो सदस्य अभियान है, ये इन चुनावों में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि इस कैंपेन को हम पूरे गांव-गांव तक, बूथ स्तर तक हम ले जाने वाले। बिलासपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाने का सपना फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा है।
दरअसल शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बिलासपुर को नगर निगम बनाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। शुक्रवार को बिलासपुर दौरे पर पहुंचे मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि एम्स बन जाने से बिलासपुर को नगर निगम का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके लिए लगभग 40,000 की जनसंख्या होना अनिवार्य है, जो बिलासपुर शहर में पूरी नहीं है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने तो बतौर सरकार को नगर प्रशासन के क्षेत्रफल व जनसंख्या का पूरा ब्यौरा भी दे रखा था, लेकिन लंबे समय से उन फाइलों का भी कोई रिवर्ट न आने से धीरे धीरे प्रशासनिक अधिकारियों को भी नगर निगम के दर्जे की बात पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में अब मंत्री स्वयं जब बिलासपुर पहुंचे तो उन्होंने साफ शब्दों में कह डाला कि बिलासपुर को नगर निगम नहीं बनाया जा सकता है। विकास विभाग जब से मेरे पास आया है तो एक तो हमने पहले जो है वो हिमाचल में एक नगर निगम था, फिर एक नगर निगम जो है वो उन्होंने टेक्निकल आधार पर स्मार्ट सिटी लेने के लिए जो पिछली सरकार में बना दिया था। हमने 3 नए नगर निगम बनाए जो हमारे मैनिफेस्टो का भी पार्ट था, और अब हिमाचल प्रदेश में नगर निगम 5 हो गए हैं। हमने जो है जो आवश्यकता थी वहां पर नगर पंचायत को एलिवेट करके नगर परिषद बनाया है और 7 नए नगर पंचायतें बनाई हैं। क्योंकि बहुत सारे एरियाज जो है वो उसमें शहरीकरण हो गया है। यूक्रेन में पढ़ने वाले देश और प्रदेश के छात्रों को यूक्रेन सरकार ने टीआरसी जारी कर दिया है, जिससे यहां रह रहे उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। इस फैसले के बाद अब ये छात्र भारत लौट सकते हैं। दरअसल हिमाचल और देश के अन्य भागों से कई युवा पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं, लेकिन वहां रूस और यूक्रेन में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और युद्ध के हालात बने हुए हैं, जिसके चलते यूक्रेन में पढ़ रहे हिमाचली युवाओं के परिजन बेहद परेशान थे, क्योंकि यूक्रेन की सरकार विद्यार्थियों को टीआरसी नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से वह भारत में नहीं आ पा रहे थे। उन्हें यह चेतावनी भी दी गई थी कि अगर वह बिना टीआरसी के भारत जाएंगे तो उन्हें दोबारा वीजा नहीं दिया जाएगा, जिसके चलते परिजनों के माथों पर अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता की लकीरें देखी जा रही थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने यूक्रेन सरकार से बच्चों को वापस भेजने के लिए बातचीत की, जिसके बाद अब यूक्रेन सरकार ने बच्चों को टीआरसी जारी करने का फैसला लिया है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मीडिया बंधु का, अपनी राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, जिन्होंने इस विषय को ऊपर तक जो है वो एम्बेसीज में बात करके इन्फॉर्मेशन देकर जो है वो वहाँ पर रह रहे बच्चों को टीआरसी प्रोवाइड कराने के लिए हेल्प करी है। जो मेरे बच्चे को भी कल शाम को ही टीआरसी मिली है और अब वो जो है मैंने उसकी फ़्लाइट बुक कर दिया 24 तारीख की। 24 तारीख को इज़ कमिंग बैक टू इंडिया, बिकॉज़ जो है वहाँ पर सिचुएशन शायद ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल हो जाएंगी, पर ऐसी कोई दूध नज़र नहीं आ रही है, जिसके कारण जो है वो हम चाह रहे हैं कि वो 24 तारीख को आ जाए, बिकॉज़ अब फर्स्ट ईयर भी ऑनलाइन करने के मोड में है। तमिलनाडु के मिशनरी स्कूल में छात्रा के आत्महत्या करने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के युवा संगठन एबीपी ने मामले में लगातार न्याय की मांग उठाई हुई है। वहीं इस मामले में न्याय की मांग को लेकर तमिलनाडु के सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे एबीपी नेताओं की गिरफ्तारी का भी एबीपी की ओर से विरोध किया जा रहा है। शुक्रवार को बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एबीपी नेताओं ने गिरफ्तार किए गए एबीपी के नेताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की और लावण्य को न्याय देने की मांग की। सरकार तमिलनाडु के तंजावुर के अंदर सेक्रेड हार्ट जो एक कॉन्वेंट मिशनरी स्टेट फंडेड कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल था, उसके अंदर लावण्या नाम की एक 17 वर्षीय जो छात्रा थी, जो कि सेंट माइकल्स हॉस्टल में वहां पर रहा करती थी। 2 वर्ष पूर्व उसे उस विद्यालय के नन्स के द्वारा एक ऑफर दिया गया कि आप अपना प्रेजेंट रिलीजन छोड़ करके क्रिश्चियन मत के अंदर आ जाइए, तथा वो प्रलोभन उस बच्ची को 2 वर्ष पूर्व दिया गया। जब अपने माँ बाप के सामने ही उस बच्ची ने उस प्रलोभन से इनकार किया तो उसकी एक दौर शुरू हुआ, एक प्रताड़ना का दौर लावण्य के साथ शुरू हुआ। उस बच्ची को मेंटली फिजिकली हर तरह से हैरेस करने का प्रयास उस स्कूल के स्टाफ द्वारा किया गया। उस बच्ची से टॉयलेट साफ करवाए गए, लेबोरेटरीज को साफ करवाया गया और बच्चों के सामने उसको प्रताड़ित किया गया। वह बच्ची जब पोंगल की छुट्टियों की डिमांड कर रही थी तो उसको पोंगल की छुट्टी उसकी बच्ची की कैंसिल कर दी गई। इस प्रकार से उस बच्ची का एक मेंटल हरेसमेंट उस क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के अंदर किया गया। तो विद्यार्थी परिषद पूरे देश के अंदर इसको लेकर के एक आंदोलन कर रही थी। विद्यार्थी परिषद लावण्या को लेकर न्याय की मांग कर रही थी, जिस सिलसिले में कि
कुछ दिन पूर्व हमारी राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी, M.K. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के DMK के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके घर के बाहर जो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन, हमारा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हक हमें संविधान के द्वारा दिया गया है, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत हमारे जो विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री के सहित 36 अन्य कार्यकर्ता थे, वह एक पीसफुल प्रोटेस्ट M.K. स्टालिन के घर के बाहर कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट का दमन करते हुए उन कार्यकर्ताओं पे एक फॉल्स केस लगाने का काम, जो कि सिविल सर्वेंट को ऑन ड्यूटी अटैक करने का एक उन पे झूठा मुकदमा लगाया गया तथा उन्हें हिरासत में लिया गया, उसका भी विद्यार्थी परिषद विरोध करती है तथा जल्दी से जल्दी यह मांग करती है कि उन्हें रिहा किया जाए। बिलासपुर में अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं। बिलासपुर में अवैध कब्जा करने वालों पर अब शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश पंकज राय ने बताया कि अवैध कब्जाधारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कुछ समय से निरंतर अवैध कब्जों के बारे में शिकायतें प्रशासन के पास पहुंच रही थी। पिछले दिनों भी एक शिकायत आई थी जिस पर उन्होंने खुद एक्शन लिया और स्पॉट पर पहुंचकर काम रुकवाया। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अब निर्णय लिया गया है कि जहां भी शिकायत आएगी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण की जो कंप्लेंट्स है वो लगातार आ रही हैं और लगभग 8 महीने से हम प्रेस के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी लोगों को सचेत कर रहे हैं कि वो अवैध निर्माण ना करें और प्रॉपर परमिशन लेके निर्माण करें। लेकिन हो ये रहा है कि जब वीकेंड्स आते हैं, सैटरडे संडे, तो लोग जो हैं वो रात के समय में अवैध निर्माण शुरू करते हैं। ऐसी एक कंप्लेंट भी आई थी रिसेंटली और उसमें मैं खुद भी गया था, तो जाके हमने काम को रुकवाया था। तो मैं आपके माध्यम से जो यहाँ की जनता है उनसे आग्रह करूँगा कि जो भी आपने निर्माण करना है उसको एज पर नॉर्म्स करें और प्रॉपर परमिशन लेके करें। अगर दोबारा कभी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं और अवैध निर्माण होता है तो उसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी और हम इसमें बड़े स्ट्रिक्ट हैं। हम किसी भी तरह का अवैध निर्माण जो है वो बिलासपुर में नहीं। हमने CSR के माध्यम से कुछ बैंकों से रिक्वेस्ट की थी और बैंक जो है उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एग्री कर लिया। कुछ हम वाटर ATM भी लगा रहे हैं लूनू ग्राउंड में, DC ऑफिस में, एम्स में, आपने देखा होगा एक हम ऑलरेडी हॉस्पिटल में भी लगा चुके हैं। जहाँ भी पब्लिक प्लेसेस हैं ताकि वाटर क्वालिटी लोगों को मिले तो हमें वाटर ATMs लगा रहे हैं। साथ साथ में जो कुछ हमारे क्रिटिकल जंक्शंस हैं वहाँ पे हम हाई मास लाइट लगा रहे हैं जो कि CSR के माध्यम से बैंक्स के थ्रू। सोलन में हो रही माइनिंग को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने यहां पर हो रही अवैज्ञानिक तरीके से माइनिंग को लेकर सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता कुशल जेठी ने कहा कि सोलन और आसपास के क्षेत्रों में रेत की खानों में नियमों की पालना नहीं की जा रही है और नियमों को ताक पर रखकर माइनिंग की जा रही है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस सब में रसूख वाले लोग शामिल हैं जो राजनेताओं के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं और इन पर प्रशासनिक अधिकारी भी हाथ डालने से डरते हैं। सोलन की बात है, यहाँ पर काफ़ी माइनिंग चल रही है और काफ़ी समय से माइनिंग चल रही है। मुझे ये नहीं समझ आता कि भाई जिस हिसाब से हमारा ये अप्राकृतिक तरीके से जो माइनिंग हो रही है वो गलत है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि कहीं कभी कोई बहुत बड़ा हादसा होगा तब प्रशासन जागेगा। तो उस बड़े हादसे की अगर हम इंतजार कर रहे हैं तो उससे पहले हमें सचेत जाना चाहिए और माइनिंग के जो अधिकारी हैं और जो प्रशासन है उसको कृपया चेक करना चाहिए। अभी जैसे लैंडस्लाइड हो गया, आप देख रहे हो कि उस दिन भी एक सलोगड़ा में एक व्यक्ति मर गया, फिर कल भी लैंडस्लाइड में भगवान की दया से कोई हादसा नहीं हुआ। जो हमारे सोलन और आसपास माइनिंग हो रही है वो नॉर्म्स क्या बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स माइनिंग होनी चाहिए। पीछे से मैंने माइनिंग अफसर की एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि हमने नोटिस भेजे, कुछ भेजे। मेरे को लगता है वो सिर्फ आईवाश है। और ये जितनी माइनिंग है, आपको पता है कि आम आदमी तो माइनिंग कर नहीं सकता, इसमें बड़े बड़े नेताओं के जो है हाथ होते हैं, बड़े बड़े नेताओं की मिली भगत होती है, तो इनके ऊपर हाथ भी ज़रा अफसर डर के डालते हैं। लेकिन अब जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जब कई लोगों की जानें चली जाएंगी, और मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ सोलन में जो इसकी माइनिंग के प्रोसीजर हैं, JCB से माइनिंग हो रही है और JCB से माइनिंग होती नहीं है और बाकायदा स्टेप में माइनिंग होनी चाहिए। कोई माइनिंग है, अगर आप वहाँ जाके सर्वे करेंगे तो आपको कहीं भी ऐसा मिलेगा नहीं कि ये कोई प्रॉपर तरीके से माइनिंग की जा रही है। सिर्फ पैसे की खातिर जो हमारा पर्यावरण है और उसके साथ खेल हो रहा है और लोग इसके रात दिन जो है चांदी कूट रहे हैं। और उसमें मैं तो बिल्कुल बोलूँगा बिना डरे बिना झिझके कि इनमें बड़े बड़े नेताओं का जरूर हाथ है।
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग इलेक्ट्रिकल डिवीजन पालमपुर ऊना के तहत बिलासपुर में इंडोर स्टेडियम में टेंडर को लेकर हुई अनियमितताओं की जांच को लेकर ठेकेदार जनक राज ने मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश को शिकायत करके जांच की मांग की है। जनक राय ने आरोप लगाया है कि उनकी टेंडर की निविदाएं खोले बिना ही रद्द कर दी गई, जो कि सरासर गलत है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ठेकेदार जनक राज ने आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग इलेक्ट्रिकल डिवीजन पालमपुर ऊना में अधिकारियों के द्वारा भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हुए कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को ही काम दिए जा रहे हैं। उसके 2 डिवीजन है, ऊना और पालमपुर। उसमें हमने एक टेंडर कोट किया था बिलासपुर का इंडोर स्टेडियम का और ऊना में, और वो टेंडर उन्होंने हमारी फाइनेंशियल बिड नहीं खोली और वो किसी और को काम देना चाहते थे, जिससे उसकी 80 की सेटिंग थी। और इसमें अपनी मनमर्जी से कंडीशन लगाता है, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड जॉब कोई सिमिलर वर्क की कंडीशन लगा के अपने क्षेत्र को काम देता है। और उसको कांगड़ा में करोड़ों रुपए के काम दिए हैं और कोविड के टाइम में भी लाखों करोड़ रुपए के जनरेटर लगे हैं और उसकी जांच कराई जाए। और लिफ्टों का काम भी एक ही ठेकेदार कर रहा है, उसकी वाइफ जो है उसकी सपोर्टिंग देती है, और 2 ही ठेकेदार हैं जो लिफ्टों का काम कर रहे हैं हिमाचल में। और किसी को बस देते नहीं काम की स्पेशलाइज्ड जॉब का बहाना होता है इनके पास काम देने का। हमारी ये मांग है कि हमारा जो टेंडर है उसकी फाइनेंशियल बिड खोली है और जिसका लोस्ट आता है उसको अवार्ड कर दिया जाए। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के मैदान अब रात के समय अंधेरे में नहीं रहेंगे बल्कि जगमगाएंगे। यहाँ पर अब मैदानों के चारों ओर सोलर लाइट लगने का काम शुरू कर दिया गया है और हिम ऊर्जा विभाग के माध्यम से यहाँ पर 145 सोलर लाइटें लगाई जा रही हैं, ताकि रात के समय में भी लोग ढालपुर मैदान में आसानी से घूम सकें। शुक्रवार को सोलर लाइट लगाने का काम शुरू हुआ तो डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस कार्य का जायजा लिया। वहीं उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि यहाँ लाइट लगाने का काम पूरा किया जाए, ताकि लोगों को रात के समय घूमने का आनंद मिल सके। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि जल्द ही ढालपुर मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। लेट इवनिंग में भी बहुत सारे लोग यहाँ पे वॉक करते हैं और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि प्रॉपरली वेल लिट नहीं हैं और जहाँ पे लाइट कम है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एमसी कुल्लू के साथ ये प्रपोज़ल डिस्कस किया गया था और 145 सोलर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो यहाँ पे लगाई जा रही हैं, जिसमें ढालपुर ग्राउंड जो हमारा रमनीक पार्क है, इसके अलावा लाइब्रेरी के पीछे का एरिया जहाँ पे यूजुअली डार्क जोन है और वहाँ पे लोग वॉक करते हैं, ICICI बैंक के सामने का जो बैक साइड का जो रोड है, इन सब एरियाज़ में कुल मिलाकर 145 स्ट्रीट लाइट्स जो है वो लगाई जा रही हैं। और इसमें इसकी फंडिंग जो है वो 50% जो है वो लाडा के थ्रू करी गई है और रेस्ट ऑफ दी 50% फंडिंग जो है वो एमसी कुल्लू ने इसमें करी है। तो एमसी कुल्लू का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज इसका जो काम है वो हिम ऊर्जा द्वारा शुरू कर दिया गया है, तो आई एम होपफुल कि बहुत जल्द जो है लोग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।